हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज आर देयर इन द गिवन फिगर। तो देखो इन दिस केस कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एवरी प्लेस पर चेंजेस है। अगर हमने सोचो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, ये पोर्शन डिफरेंट है, अगर हमने डायगनली की तो भी डिफरेंट है, एवरी साइड से डिफरेंट है, मींस देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ए इज द राइट ऑप्शन। 3 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंड end to end to form a cuboid. What is the ratio of the surface area of the resulting cuboid to the total surface area of 3 cubes? तो यहाँ पर सबसे बोला था 3 क्यूब्स, देखो लिखा था ना 3 क्यूब्स ऑफ साइड 4, मींस जो ये इंडिविजुअल क्यूब्स हैं लाइक दिस, तो इनकी ईच साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 होगा। कहाँ से कहाँ तक? दिस साइड, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब लिखा है आर ज्वाइंट एंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड, तो इन तीनों को हमने प्लस किया, मींस एक क्यूब ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड, और इससे क्या बना? एक क्यूबाइड। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। तो इस क्यूबाइड का, जो ये क्यूबाइड बना, इसका सरफेस एरिया और तीनों क्यूब्स के एरिया को सम करके क्या रेशियो होगा। तो सबसे पहले तो ये जो क्यूबाइड बना, इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तीनों क्यूब्स को एक साथ हमने ज्वाइन किया है, तो ये हो जाएगी 4 + 4 + 4 12 सेंटीमीटर, करेक्ट है, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो गई, विड्थ वही रहेगी 4 और हाइट भी वही रहेगी 4, मींस की क्यूबाइड के लिए एल हो गया 12 सेंटीमीटर, बी हो गया 4 सेंटीमीटर, एच हो गया 4 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस EH प्लस HL, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट की तो 2, L की वैल्यू क्या है 12, प्रोडक्ट विथ 4 प्लस 4 प्रोडक्ट विथ 4 प्लस 4 प्रोडक्ट विथ 12, फर्दर सॉल्व किया तो इट बिकम्स 2, 12 4 जा 48 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 48। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2 अंडर ब्रैकेट 8 + 8 16, 16 + 6 22 की 2 पावर आई 2, 4 + 4 8 + 1 9 + 2 क्या होगा 11, कैलकुलेट किया तो दिस इज 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सरफेस कितने हैं 6, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर, साइड क्या है इसके फिक्स, दैट इज 4, तो ये होगा 6 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96। तो अब हमें रेशियो जो चाहिए वो क्यूबाइड का, मींस रेशियो जो हो जाएगा एरिया ऑफ क्यूबाइड मींस 224 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ऑल 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स है तो 96 इंटू 3, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया 5, और यहाँ क्या होगा 6, यहाँ क्या होगा 2 और 4, फर्दर डिवीजन पॉसिबल है, हाँ 8 की टेबल से 8 7 जा 56 और 8 3 जा 24, मींस फाइनली आंसर क्या होगा 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 7/9। व्हाट इज द रेशियो 7/9 मींस ऑप्शन ए। If m is equal to cube root of 140 into 24,050 and n is equal to cube root of -216, the cube root of m plus n is equal to, क्यूब रूट तो आई थिंक आपको सबको याद होगा क्योंकि मैंने बोला था कि आपको 1 to 9 तो याद होने ही चाहिए, और तो ये किसका होता है, ये 6 का होता है, और इसके साथ माइनस साइन है, मींस n विल बी इक्वल टू -6। नाउ इसका हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं, जैसे 140, 1 फैक्टर 240 के लिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 70, 2 से डिवाइड किया 35, देन 5 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया तो 1, और यहाँ पर 2450 के लिए क्या हो जाएगा, से डिवाइड किया तो 1225, करेक्ट। नाउ अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या होगा 5 4 जा 20,
और 5 9 जा 45। नाउ 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा 49 और 7 से डिवाइड किया 1। तो मीन्स फॉर दिस m इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर हमारा 3, ठीक है। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो हम लिख भी सकते हो और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पर 5 देखो कितने हैं, 1 2 3, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 7 7 7 इंटू 7 इंटू 7। वैसे तो आपको करने का ये लाइन स्किप कर सकते थे आप, जब आपको दिख रहा था कि 3 3 हो गया, मीन्स m इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो गया, 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, करेक्ट है। नाउ अब हमें चाहिए m प्लस n, तो क्यूब रूट m की वैल्यू क्या होगी 70, n की वैल्यू क्या होगी -6, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 किसके लिए होता है, 4 के लिए। So which is the right option? C. If rupee 1600 becomes rupee 2000 in 2 years at a certain rate per annum of compound interest, then what will be the sum after 4 years? तो हमें 4 years के बाद बताना है। तो सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करके जो अमाउंट कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट मीन्स R डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम t, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 2000, एंड प्रिंसिपल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 1600, 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100, एंड टाइम भी गिवन है, दैट इज 2। तो यहाँ से देखो क्लियर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 की टेबल से 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 1 प्लस r बाई 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 4। 4 ईयर के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर a विल बी इक्वल टू 1600, 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 और ब्रैकेट के बाहर 4। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 प्लस r बाई 100, और करेक्ट है, 2 प्लस 2 4 होता है ना। तो नाउ अब वैल्यू पुट कर दो, तो 1600 इंटू, फॉर दिस होल वैल्यू इज 5 बाई 4, 5 बाई 4 इंटू 5 बाई 4, 4 4 से 16 होता है ना, तो दिस विल बी 100, 5 इंटू 5 25 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2500। तो डी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैज if each of its interior angle measures 120 degree? तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, लेट n इज द साइड n माइनस 2 है ना, इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स दैट इज n। इंटीरियर एंगल जो लिखा है दैट इज 120 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ठीक है। 60 से डिवाइड किया तो यहाँ होगा 2, यहाँ क्या होगा 3, ठीक है। तो नाउ फर्दर सॉल्व करने पर n अपोजिट साइड गया तो 2n, और दिस साइड n माइनस 2 एंड मल्टीप्लाइड विथ 3, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2n इज इक्वल टू 3n माइनस 6, ठीक है। 6 साइड चेंज करते हैं, n को इस साइड लेके जाएंगे और 6 को इस साइड लेके आएंगे, तो 6 बिकम्स पॉजिटिव और 3n माइनस 2n दैट इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 6, तो कितनी साइड्स होंगी 6, ए इज द राइट ऑप्शन। डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखो जब डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल कितनी चांसेस होंगे, 6 टोटल इवेंट होंगे 6। अब लेस देन 4 और इक्वल टू 4 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मीन्स 4 बाई 6, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो 2 बाई 3, मीन्स C is the right option. If which of the following options shows x and y are very directly? इन दोनों के केसेस में ये इंक्रीज हो रहा है, 7 से 21 और 21 से 42। यहाँ देखो 28 से 84 और 160, रिलेशन क्या है, 7 4 जा 28, 80 21 4 जा 84, 42 4 जा 168, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सी इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, क्योंकि इनके बीच का रेशियो क्या हो गया 7/28 इज इक्वल टू 1/4 है। सेम यहाँ पर अगर 21 और 84 का निकालें तो ये भी 1/4 है। 42 और 168 में भी 1/4 का ही रिलेशन है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। देखो, अ मैन बाइज अ प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर ₹3 lakhs. He sells 1/3 at a loss of 20% and 2/5 at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining land so as to make an overall profit of 10%? ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब उसने क्वेश्चन क्या है, उसने 1/3 को सेल किया 20% के लॉस पे, 2/5 को सेल किया 25% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग को कैसे सेल करेंगे उसको 10% का प्रॉफिट हो ओवरऑल पे। मींस अगर हमारी 3 lakhs की बाई किया था तो इसका 10% क्या होगा, 3 lakhs का 10% मीन्स की उसको 30,000 का बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्लियर है। तो नाउ अब पहले वाले केस में कहें तो 1/3 की कॉस्ट क्या होगी, 1/3 इंटू 3 lakhs इज इक्वल टू 1 lakh। ठीक है, 2/5 है, 2/5 ऑफ 3 lakhs क्या होगा, 5 से किया तो 6। ठीक है, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 1,20,000 करेक्ट है ना। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 एंड अब उसने यहाँ पे जो लॉस लिया था 20% का लॉस हुआ, मीन्स की इसको जब सेल किया तो सेलिंग प्राइस 1/3 का क्या हो गया 80,000। ठीक है, क्योंकि 1 lakhs का 20% लॉस क्या होगा 20,000। अब इस पर उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, मीन्स 2/5 पार्ट जो उसने बेचा उसको उसपे क्या हुआ बेनिफिट 25% का, और 1,20,000 का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू P1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100, वो क्या है 120,000 1 प्लस 25/100, ये क्या हो जाएगा 1/4, मीन्स ये हो जाएगा 120,000 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 50, मीन्स 1,50,000। ठीक है, उसने कितने का सेल किया 1,50,000 का। जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, इस लेट उसने जो रिमेनिंग पोर्शन बचा मींस की उसको सेल किया। अब बचा कितना, देखो 1/3 यहाँ गया प्लस 2/5 यहाँ गया, और उसके बाद जो बचा वो हम माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेट की जो उसका रिमेनिंग पोर्शन बचा लैंड का वो उसने सेल किया एक्स प्राइस में, और जो लॉस में सेल किया था सेलिंग प्राइस वो क्या था 80,000 करेक्ट, और जो प्रॉफिट में सेल किया था वो क्या था 1,50,000। और ये टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसने क्या बोला 10% प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल, 10% प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल 3 lakhs का 10% क्या होगा 30,000। मीन्स टोटल कॉस्ट जो होनी चाहिए 3 lakhs प्लस 30,000, तो वो क्या हो जाएगी 3,3,0,0,0 करेक्ट है। नाउ सॉल्व करते हैं तो x प्लस 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 क्या होगा 23, ये 4 zeros इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 3,30,000 माइनस 2,30,000 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1 lakhs, मीन्स B इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या पूछा है, द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 0.000007 मीटर विच कैन बी रिटेन एज 7 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, जितने डेसिमल पॉइंट्स होते हैं ना उतने ही लिखते हैं। एंड द साइज ऑफ द प्लांट सेल इज दिस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो अगर हमें सेम पावर्स में चाहिए तो हमें कितनी प्लेस पीछे जाना होगा 6, तो 2 to 4 to 6 मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 12.75 into 10 raised to power -6 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल
टू दैट ऑफ प्लांट सेल। तो हमें जो रेशियो चाहिए वो आरबीसी से प्लांट सेल का चाहिए। मींस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं रेशियो के लिए, दिस वन। तो हमें बेसिकली चाहिए ये रेशियो। तो देखो ये सेम पावर्स कट हो जाएंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो इट कैन बी रिटेन एज 700 डिवाइडेड बाई 1275। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करो आप इसको, हम 25 की टेबल से डिवाइड करते हैं। 25 टू ज़ा 50, बचा क्या 20, 25 8 ज़ा 200 डिवाइडेड बाई 25 5 ज़ा 125। तो यहाँ पर क्या बचेगा 25 और 25 1 ज़ा 25। तो 28 रेशियो क्या हो गया 28 to 51, means B is the right option. Question number 38. A sum of rupee 3000 is partially lent at 3% per annum simple interest for 7/2 years and partially at 2% per annum simple interest for 4 years. If total interest earned is rupee 280, then the sum lent at 3% per annum is. तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो पार्शियली अमाउंट लिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट दिस पार्शियल वैल्यू इज x. We all know simple interest is given by principal amount into rate into time divided by 100. तो अगर हम x के लिए कैलकुलेट करें तो this will be x into interest is 3, duration is 7/2 and total का डिवाइड होगा by 100. करेक्ट है, मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस. अब अगर x पोर्शन यहाँ चला गया तो जो पोर्शन बचा वो क्या है 3000 माइनस x, और इस पर इंटरेस्ट क्या है 2 का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2 और ड्यूरेशन कितना है 4 ईयर का, मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 से और यहाँ क्या होगा 100. करेक्ट है. नाउ दिस साइड क्या होगा, इस टोटल इंटरेस्ट इन दोनों का मिलाकर क्या है 280. ठीक है. नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 21x डिवाइडेड बाई 100. करेक्ट है. प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 3000 minus x multiplied with 8 divided by 100 is equal to 280. Now LCM लिया इन दोनों से तो this will be 200. यहाँ क्या होगा 21x, यहाँ 100 था मीन्स 2 हुआ, तो this will be 3000 minus x और 16 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 से 200 को डिवाइड किया तो 2 बचा और 2 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो 16. दिस विल बी इक्वल टू 280. नाउ अब क्या होगा फर्दर सॉल्व करेंगे 21x प्लस 3000 माइनस x ब्रैकेट के बाहर क्या है 16 इज इक्वल टू 280 मल्टीप्लाइड विथ 200. नाउ दिस विल बी 21x प्लस 16 3 जा 48 होता है ना, तो ये हो जाएगा 48,000 माइनस 16x. दिस विल बी 28 2 जा 56 एंड 3 zeros थे तो 3 zeros. नाउ 21x माइनस 16x इज इक्वल टू 56,000 और 48,000 अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस दिस विल बी. नाउ 21x माइनस 16x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 8,000. आप डिफरेंस लेके देखो 16 से 8 जाएगा तो क्या आएगा 8. ठीक है. नाउ x विल बी इक्वल टू 8,000 divided by 5. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 and 2 zeros left, तो 1600. A is the right option. Train T traveling at a speed of 54 km per hour passes an electric pole जो कि बहुत ही पतला होगा in 20 seconds. Find the time taken by it to cross a bridge of length 900 meter in seconds. तो हमें सेकंड से बनाना है, तो सबसे पहले तो जो स्पीड है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में. तो मीटर पर सेकंड यहाँ पर स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो जब 54 को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले तो देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर. करेक्ट है. एंड पर आवर है मीन्स 1 आवर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आवर के लिए 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है. नाउ ये जो हमारा होगा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल,
यहाँ पर क्या होगा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, क्या 5/18 करेक्ट है। 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हमने किसके लिए फाइंड आउट किया 1 kmph के लिए। ये रिक्वायर्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो टाइम पूछा है ना वो सेकेंड्स में पूछा है। तो नाउ अब ये जो यहाँ पर स्पीड है, स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं, s इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो, 18 3 ज़ा 54 मीन्स स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड करेक्ट है। तो नाउ अब जब पोल को क्रॉस करेगा तो ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को कवर करेगा। नाउ वी ऑल नो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर जो स्पीड हमने फाइंड आउट की दैट इज 15 और जो टाइम है दैट इज 20, मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 300 मीटर। नाउ अब जो सेकंड है इसमें जो फाइनली कैलकुलेशन पूछी है वो किसकी पूछी है, उससे ब्रिज 900 मीटर का ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 300 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज 900, टोटल डिस्टेंस हो गई 1200 ठीक है, 1200 मीटर। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला टाइम अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो स्पीड से डिवाइड कर दें। तो टाइम इज इक्वल टू d/s। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 1200 और स्पीड हमें पता है 15, डिवाइड किया तो 15 8 ज़ा 120, तो दिस विल बी 80 सेकेंड्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो यहाँ ऑप्शन है 70 50 40, 80 नहीं है मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। Is A, B and C can do a piece of work in 12, 18 and 9 days. A करेगा 12 दिन में, B करेगा 18 डेज में, C करेगा 9 डेज में respectively. A start the work and worked for 4 days. Then B alone worked for 2 days. How many days would C alone take to complete the remaining work? सबसे पहले तो A's 1 day work विल बी इक्वल टू, अगर वो एक काम को 12 दिन में खत्म करता है 12 डेज में, तो 1 डे का वर्क क्या होगा 1/12 ठीक है। सेम वे बीज 1 डे वर्क विल बी इक्वल टू 1/18 एंड सीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/9 करेक्ट है। नाउ अब ए ने स्टार्ट किया वर्क करना और उसने किया 4 डेज के लिए, तो एज 4 day work will be equal to 4 into 1 day work। 1 day work क्या था 12, 4 से कट किया तो 3 मीन्स उसने 4 डे में 1/3 किया। नाउ देन बी अलोन वर्क फॉर 2 डेज, तो बीज 2 डे वर्क इज इक्वल टू 2 इंटू 1/18, उसका एक दिन का काम 2 से डिवाइड किया तो आया 9 मीन्स 1/9 करेक्ट है। अब बचा है हाउ मेनी डेज वुड सी अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस वर्क डन बाई ए प्लस वर्क डन बाई बी ठीक है। तो नाउ सॉल्व करो, 1 माइनस अंडर ब्रैकेट एलसीएम क्या होगा 9, यहाँ क्या होगा 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 9 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 5/4 करेक्ट है। अब रिमेनिंग वर्क है 5/4। अब 5/4 वर्क करने में सी को कितना टाइम लगेगा, इज रिक्वायर्ड बाई सी इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाई 1 डे वर्क ऑफ सी दैट इज 1/9, 9 से 9 कैंसिल तो आंसर क्या आएगा 5 डेज। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। A reservoir is in the form of a cuboid of length 8 meter, breadth 6 meter and height 3 meter. Water flows into through a pipe at the rate of 60 liter per minute. Find the time taken by the pipe to fill the reservoir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, देन उसको कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा सेंटीमीटर्स में, तो हम लेंथ को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। लेंथ इज गिवन 8 मीटर, दैट कैन बी रिटन इज 800, ली इज इक्वल टू 6 मीटर
that is equal to 600 centimeter. H is equal to 300 centimeter. And volume of cubite is given by V is equal to L into B into H. 100 into 600 into 300 centimeter cube. Correct? Now, बाद में क्या इसको कन्वर्ट करेंगे. Now, 1 centimeter cube is equal to होता है 0.001 liter और we can write it 1/1000 liter. तो वॉल्यूम को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा लीटर्स में तो क्या हो जाएगा. वॉल्यूम इज इक्वल टू 800 इंटू 600 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000. 0 0 से कैंसिल. नाउ वी हैव 80 इंटू 60 इंटू 30 लीटर्स. आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो और आप ऐसे भी छोड़ सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए. नाउ अब रेट ऑफ पाइप जो है 60 लीटर पर मिनट, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा. टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू 80 इंटू 60 इंटू 30 एंड रेट इज 60 लीटर पर मिनट मीन्स 60 से डिवाइड किया, 60 से 60 कैंसिल, 8 3 24 एंड 2 0. अब यहाँ पर है 2400. ठीक है, ये क्या है मिनट्स. अब यहाँ पर ऐसा सारे टाइम्स किस में दिख रहे हैं आपको आवर्स में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं. टाइम इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई 60. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 से डिवाइड किया, 6 4 24 मीन्स 40 आवर्स. Which option is correct? Option C is correct for this. Out of 30 teachers of a school, one teacher of age 60 years retired. In his place, another teacher of age 30 years was appointed. Due to this, the average age of the teachers will decrease by 6 months, remain same, decrease by 1 year, decrease by 2 year. तो देखो यहाँ पर let जो 29 टीचर्स थे उनकी एज का जो सम है दैट इज x. ठीक है, तो जब उसमें 60 एज वाला टीचर ऐड हुआ तो दैट विल बी x प्लस 60 डिवाइडेड बाई 30. ये हो गया फर्स्ट एवरेज. अब जब 60 वाले को रिटायर्ड कर दिया, 30 वाले को अपॉइंट किया, तो नाउ न्यू एवरेज वैल्यू इज x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 30. अब हमें चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, तो सिंपल क्या करना है, x प्लस 60 डिवाइडेड बाई 30 माइनस x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 30. LCM of these numbers क्या होगा 30. This side x plus 60 minus x minus 30. तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू 60 minus 30 divided by 30 is equal to 30 divided by 30 is equal to 1. डिफरेंस क्या होगा 1 ईयर का. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. वो क्यों, क्योंकि देखो x के साथ प्लस 60 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 30 मीन्स कि ऑब्वियस है कि ये एवरेज वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस. मीन्स कि जब नया टीचर अपॉइंट होगा तो इन दैट केस एवरेज वैल्यू डिक्रीज होगी. तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज्ड बाय 1 ईयर. सी इज द राइट ऑप्शन. 4 years ago, Shyam's age was 3/4 times as that of Ram. 4 years hence, Shyam's age will be 5/6 times that of Ram. What is the present age of Shyam? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम आर फॉर राम इज x. तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस 4 years ago क्या होगी x माइनस 4 एंड श्याम की एज क्या होगी, एज ऑफ श्याम इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ राम एज. मीन्स कि 4 साल पहले जो राम की एज थी उसका 3/4 है श्याम की एज. दिस इज द एज. आप इसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो. इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3x/4 माइनस 12/4 और आप सिंपल लिख सकते हो -3. ये जब 3/4 से आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 3 ओनली. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 4 years hence मीन्स आफ्टर 4 years एज विल बी 5/6 टाइम दैट ऑफ राम. आफ्टर 4 years राम की एज क्या होगी, राम की एज जो होगी वो x प्लस 4 होगी 4 साल बाद. तो श्याम की एज क्या होगी उस टाइम पे 5/6 टाइम्स ऑफ राम एज मीन्स 5/6 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 4. ठीक है, नाउ अब हमें बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम. प्रेजेंट एज ऑफ श्याम को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. अब अगर 4 साल पहले
श्याम की एज ये थी, तो आफ्टर 4 ईयर मीन्स पहले हमने 4 साल माइनस किए, नाउ 4 ईयर हमने प्लस किए। माइनस और प्लस मीन्स कि टोटल जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो क्या है, +8 का। क्लियर है? मीन्स श्याम की एज क्या हो जाएगी, 3x/4 - 3। ये है 4 ईयर बिफोर। अब उसको जब फ्यूचर में किया तो उसके साथ क्या ऐड होगा, 8, क्योंकि हम 4 माइनस गए थे देन 4 प्लस गए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस +8 मीन्स दिस इज इक्वल टू 3x/4 माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि 8 आपका पॉजिटिव का है, दिस विल बी इक्वल टू फ्यूचर इज मीन्स 5/6x + 4। करेक्ट? नाउ अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 3x/4 + 5 is equal to 5x/6 plus 20/6। करेक्ट है? x को एक साइड लेके आते हैं। नाउ दिस विल बी 3x/4 minus 5x/6 का 20/6 minus 5। अब दिस साइड एलसीएम क्या होगा, 12, 4 3 12, तो यहाँ क्या होगा 9x minus 10x इज इक्वल टू, दिस साइड एलसीएम लिया हमने 6, यहाँ क्या होगा 20 और यहाँ क्या होगा 5 6 जा 30। 6 से हमने 2 को कैंसिल किया तो 2 मिला। नाउ मैं यहाँ लिखती हूँ, नाउ 9x minus 10x क्या होगा, -x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 minus 30 क्या होगा, -10। करेक्ट है? माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 20। दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। हमें चाहिए किसकी, श्याम की। श्याम की अगर हमें प्रेजेंट एज चाहिए तो हमें कहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करनी होगी, प्रेजेंट एज हमारी, नाउ प्रेजेंट एज क्या होगी, ये है उसकी 4 ईयर बिफोर की, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्लस यहाँ 4 कर देंगे, वी गेट 3x/4 + 1। तो दिस इज द प्रेजेंट एज। नाउ यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू हमें क्या मिली है 20, तो नाउ हमने यहाँ अगर 20 पुट किया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 into 20 divided by 4 plus 1. 4 5s are 20 means 15 plus 1 is equal to 16 here. Means C is the right option. There are 3 poles A, B and C. ठीक है? The height of pole C is 2/3 of pole B. तो हम साथ के साथ करते जाते हैं. Height of C is equal to 2/3 of B. Means it can be written as B multiplied with 2/3 means this will be equal to 2B/3. Correct? Now, the height of pole B is 4/3 of pole A. Now, B is equal to 4/3 of A means multiplied with A is equal to 4A/3. Correct? Find the height of pole C. हमें C की height find out करनी है means इसकी value. If height of pole A is 97/3 meter. Okay, तो हमारा B is equal to क्या हो जाएगा 4/3 into 97/3। नाउ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू B की वैल्यू क्या है 4 इंटू 97/9 और यहाँ पर 3 ऑलरेडी था तो 3 यहाँ पर और आ जाएगा। मीन्स C इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या हो गई, डिनोमिनेटर में होगा 27 और यहाँ पर आपका क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 97 मीन्स 8 मल्टीप्लाइड विथ 97 इज इक्वल टू 776/27। दिस विल बी इक्वल टू 28 होल 20/27 होगा। बट ये जो प्रोसेस करोगे दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो आप एक चीज कर सकते हो कि आपके डिनोमिनेटर में 27 आया मींस ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन, दो ऑप्शन तो गए। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस 27। अब यहाँ जो आप फर्स्ट टर्म देखोगे दिस 97, तो अगर आप 27 से 97 को डिवाइड करोगे तो दिस विल बी मोर देन 3 पहले इससे ज्यादा होगा और इसके साथ 8 भी है, तो मींस ये ऑप्शन तो नहीं ही होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। इफ अतुल इज प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड which is of the form of parallelograms, he observes that the diagonals of the playgrounds are 80 meter and 60 meter long. So the playgrounds can be of the form of, यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं दोनों के लेंथ क्या है डिफरेंट है। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, हमेशा सेम होती है, बिकॉज रेक्टेंगल कैसे आपका फॉर्म होता है दिस वन, और ये दोनों ही डायगोनल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। और स्क्वायर के केस में ऑल साइड्स आर इक्वल, और इनके डायगोनल्स भी क्या होते हैं सेम होते हैं। करेक्ट? आपका जो काइट होगा, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम,
राइट पैरेललोग्राम नहीं है, मींस कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये इज द राइट ऑप्शन। वाई? यहाँ पे शेप देख लेते हैं, बस का शेप ये होगा, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये पॉइंट को जोड़ेगा, और ये मींस कि दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ अचीवर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अ क्यूब having numbers 1, 2, 2, 3, 4 and 5 written on its 6 faces is rolled once. What is the probability that the number appearing will be an even number? Even number यहाँ पर कितने हैं? 1, 2 and 3, 2, 2 and 4, 3, और टोटल नंबर्स कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6, 3 से डिवाइड किया तो 1/2, मीन्स आइदर ऑप्शन बी होगा और डी होगा। नाउ एन इवन प्राइम नंबर इवन नंबर यहाँ पे 2 and 4 है, जिसमें से प्राइम नंबर क्या है? 2। 3 इवन नंबर्स थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3, मीन्स आइदर, हाँ, तो मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पे तो 1/4 है। ठीक है, नाउ लास्ट भी कर लेते हैं। अ मल्टीपल ऑफ 3, देयर इज सिंगल मल्टीपल ऑफ 3, दिस वन मीन्स 1/6, बिकॉज टोटल नंबर्स कितने थे? 6, और मल्टीपल ऑफ 3 कितना था? 1, तो 1/6, तो बी इज द राइट ऑप्शन। Read the given statements carefully and select the correct option. Statement 1. The simplest form of this is equal to 1 whole 17/35. तो देखो, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, और इसे क्विकली करना है तो सिंपल देखो, ये टर्म का जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू गेट नंबर इन विथ माइनस साइन। सेम वे जब इसको आप सॉल्व करोगे ये भी विथ माइनस साइन होगा, और ये नंबर भी विथ माइनस साइन होगा। माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, आंसर आपका माइनस में होना चाहिए, और ये दे रखा है पॉजिटिव, मींस ये हर कंडीशन में फॉल्स होगा, तो हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट 2, द नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ -3/14 सो दैट द प्रोडक्ट इज 5/12 इज -35/18। तो इसको हमें वेरीफाई करना होगा। नंबर, फर्स्ट नंबर है -3/14 एंड सेकेंड नंबर है -35/18। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस। अब 7 की टेबल से क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। नाउ 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो वी गेट 5/12, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1 is false but statement 2 is true. D is the right option. Fill in the blanks and select the correct option. तो देखो इसके केस में आपने क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ द अदर टू मेंबर्स आर 20 and 99 is P. तो देखो 99 तो होगा नहीं, आइदर 88 और 101, तो इनका स्क्वायर जब करोगे आप तो क्या आएगा? जो वैल्यू आएगी वो होगी 101 के इक्वल, तो आइदर ए होगा और डी होगा, 88 नहीं होगा। ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर भी पूछा है तो ऑब्वियसली 101 होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 156.25 इज क्यू। अगर आपको शॉर्टकट करना है तो सिंपल देखो, यहाँ 0.25 है, इसको जब आप अंडर रूट लोगे तो क्या होता है? 5, मीन्स 0.5 आएगा, मीन्स की ऑप्शन आपका 12.5 होगा, जो कि डी में है। सी और बी तो ऑलरेडी कैंसिल थे, तो डी वॉज द राइट ऑप्शन। स्टिल मैं आपको वेरीफाई करा के दिखा देती हूँ। 156.25 है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, 2 2 का ग्रुप बना। ठीक है, नाउ सबसे पहले 1 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? 1, यहाँ हमने 1 लिया, 1 से किया, जब माइनस किया तो ये टर्म 0 हो गया। नाउ हम ऊपर से क्या वैल्यू लाएंगे? 56, 1 + 1 से क्या होगा? 2। अब 56 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 44। माइनस करते हैं, माइनस किया तो 6 से 4 माइनस किया 2, 5 से 4 माइनस किया 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू? अब ऊपर से वैल्यू जो आएगी वो 25 आएगी, और यहाँ पर जो सम आएगा 22 में हम ये वाला 2 प्लस करेंगे, मीन्स दिस विल बी 24। अब क्या मल्टीप्लाई करें? यहाँ लास्ट में 5 है, मीन्स हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर पॉइंट भी आएगा बिकॉज 25 पॉइंट के बाद का था, और यहाँ आया 5, 5 5 जा 25 की 5 पावर आई 2, 5 4 जा 20, 20 + 2 क्या होगा? 22 की 2 पावर आई 2, 5 2 जा 10 + 2 क्या होगा? 12। ठीक है, माइनस किया तो ये देखो ये कंप्लीटली स्क्वायर रूट मिल गया हमें, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो करने की जरूरत नहीं थी। आई हैव जस्ट
इसलिए मैंने इसलिए किया जस्ट वेरीफाई करने के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वैसे करने की जरूरत नहीं है, वी गेट द आंसर स्टिल, मैं कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर ले, ठीक है, एंड दिस साइड का भी स्क्वायर ले, तो स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ वी हैव 13 माइनस ए अंडर रूट 10 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, तो ए स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 5, करेक्ट। नाउ यहाँ पर क्या हो गया, 13 माइनस ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर क्या होगा 8, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या होगा 2 और यहाँ क्या होगा 40, करेक्ट है। 8 प्लस 5 क्या होता है 13 और इधर भी क्या है 13, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे कैसे, 13 ये वाला 13 अपोजिट साइड आया तो क्या हो गया -13। नाउ वी हैव यहाँ पर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू प्लस ये क्या है 2, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 को 4 इंटू 10 और वी कैन राइट टू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 10, करेक्ट है। 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या हो गई 4 मीन्स minus a is equal to 4 और we can say a is equal to -4, तो this is the right option। वैसे तो हमें यहीं पर इन दोनों का सोल्यूशन करके ही ऑप्शन मिल गया था, हमें थर्ड को करने की जरूरत नहीं थी। नाउ 49 में क्या कहा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, द लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, दिस इज ट्रू, स्क्वायर रेक्टेंगल्स एंड rhombus are all different types of parallelogram, this is also true, the diagonals of a square are perpendicular bisector of each other, this is also true, means all of these are correct, D is the right option। now last question of this paper, अब इसमें आप देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्ट ऑफ 4x प्लस वाई एंड दिस इज 5, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन पहले कर सकते हो, मैं पहले थर्ड वाला ऑप्शन करूंगी। लिखा है ऑन मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस, ऑन मल्टीप्लाइंग दिस बाई 5abc वी गेट दिस वन, तो चेक करते हैं। अब देखो 5b से अगर हमने इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 25ab स्क्वायर c, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया। नाउ 2bc को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या होगा प्लस साइन, 2 इंटू 5 क्या होता है 10, a था नहीं तो a e स्क्वायर c, अब ये देखो यहाँ पर क्या है -10abc स्क्वायर मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, तो थर्ड क्या हो गया फॉल्स हो गया, देयर इज 2 ऑप्शन फॉर फॉल्स, आइदर a और c, तो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, अब सेकंड नहीं हम फर्स्ट वाला करेंगे, वो इजी है। फर्स्ट वाले में क्या है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज 5, तो देखो सबसे पहले हम 4x से इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 एक्स स्क्वायर और x से क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 4 5 20 एक्स स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर, नाउ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस y क्यूब, अब ये देखो 24x क्यूब y क्यूब, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, दिस विल बी सेकेंड टर्म। अब देखो ये एक्स वाई स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स का, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक टर्म मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर का, ये दोनों भी सेम वेरिएबल्स के साथ है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 26x स्क्वायर वाई, मीन्स दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, 5 टर्म नहीं है मीन्स फॉल्स है, तो हमारा क्या होगा, हमने देखा था ए होगा या हमारा सी होगा, ए में लिखा है ट्रू तो दिस इज रॉन्ग, सी इज द राइट ऑप्शन। अब हमें सेकंड वाले को करने की जरूरत नहीं है, मैं तब भी आपको वेरीफाई करा देती हूँ, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस इज -528 इफ p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू -2, पुट करते हैं 4 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स -2 का
होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड 5 इंटू पी मीन्स 1 इंटू क्यू माइनस 2 हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू क्यू स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है। नाउ इसको सॉल्व किया तो 4 इंटू 4 इंटू यहाँ पर अंडर ब्रैकेट क्या आएगा 5 इंटू 1 माइनस 2 इज माइनस 10, 5 2 क्या होता है 10, प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा माइनस 24। करेक्ट है। तो नाउ दिस वैल्यू इज 16 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 10 माइनस 24 क्या हो गया माइनस 34, और उसके साथ प्लस 1 किया तो क्या होगा माइनस 33। करेक्ट है। नाउ सॉल्व करते हैं। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 की 8 पावर है 4, 16 3 जा 48, 48 प्लस 4 क्या होगा 52, और विथ माइनस साइन। तो दिस इज ट्रू। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट जस्टिफाई कराने के लिए मैंने क्या। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।